नहीं होता है। सिर दर्द, पेट दर्द, घुटना का दर्द अथवा सर्दी, जुकाम, बुखार, टीबी, अल्सर, कैंसर, ये सब कोई बड़ा रोग नहीं है। ये सब तो रोग का डाल पात है। सभी रोगों की जड़ क्या है? सभी रोगों का मूल क्या है? सभी रोगों का उद्भव कहाँ से होता है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? सबकी जड़ क्या है? रोज हम लोग गाते हैं, मानो सदगुरु महाराज ने हम लोग को रटा दिया है। रोज हम लोग गाते हैं, क्या गाते हैं? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। यही सबसे बड़ा दुख है। ये जो आवागमन का चक्र है, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार मरना, बारंबार जन्मना और बारंबार माता की जठराग्नि में जलते रहना, जठर में पड़े रहना, ये बहुत भयंकर दुख है। सदगुरु महाराज जी कहते इसी दुख से छुड़ाने के लिए संत सदगुरु संसार में आते हैं। इसी दुख से अब छूट जाए। जीव हित आप ही आवे। आप ही कहने का भाव क्या है? ये बड़ा मार्मिक शब्द है। आप पदावली को पढ़ेंगे ना, सदगुरु महाराज जी ने बड़े बड़े मार्मिक शब्दों का प्रयोग किया है, बड़े बड़े रहस्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। सदगुरु महाराज जी कहते जीव हित आप ही आवे। जीव का हित करने के लिए, जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए, आवागमन के दुख से छुड़ाने के लिए, माता के जठराग्नि में जलने से बचाने के लिए सदगुरु महाराज जी कहते हैं आप ही आवे। आप ही आते हैं। आप कहने का भाव क्या है? आप किसको कहते हैं? आप कहते हैं किसको? आप कहने का भाव है ईश्वर, परमात्मा। मतलब साक्षात ईश्वर ही, साक्षात परमात्मा ही जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए संत सदगुरु के रूप में संसार में आते हैं। साक्षात ईश्वर ही आते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी कहते जीव हित आप ही आवे। आप मतलब ईश्वर, वही आते हैं, परमात्मा ही आते हैं, सदगुरु के रूप में आते हैं। कृष्ण भगवान तो इसलिए आते कि उनको धर्म की स्थापना करनी होती है, उनको अधर्म का नाश भी करना है। वो इसीलिए आते हैं, उनको गाय को भी सुखी करना है, ब्राह्मणों को भी सुखी करना है, साधु संतों को भी सुखी करना। उनके आने का तो बड़ा कारण है, उनके आने का तो बहुत वजह है। लेकिन सदगुरु महाराज जी का आने का कारण क्या है? सदगुरु महाराज जी का आने का बस एक ही कारण है। चाहे जैसे भी हो, चाहे जिस प्रकार से हो, जो करना पड़े, जैसे करना पड़े, जब करना पड़े और जो करना पड़े, बस जीव का कल्याण कैसे हो जाए, जीव का उद्धार कैसे हो जाए, बस इसीलिए वो आते हैं। और उनका आने का ज्यादा कारण नहीं होता है। और आप जानते हैं ना, जब जीव का कल्याण करने के लिए संत आते हैं, जब जीव का वो कल्याण करते हैं, जीव का जब उद्धार करते हैं, तो जीव के कल्याण में ही, जीव के उद्धार में ही धर्म की स्थापना का विभाव अपने आप समा जाता है। अधार्मिक व्यक्ति का कभी कल्याण होता है? अधार्मिक जीव का कभी उद्धार होता है? तो जो संत आते संसार में, उनका वो मूल उद्देश्य नहीं होता है कि धर्म की स्थापना करना है, क्या धर्म का नाश करना है, कि गाय को सुखी करना है, कि धरती को सुखी करना है। ये सब उनका उद्देश्य नहीं है। संत सदगुरु का तो बस एक ही उद्देश्य होता है कि जीव का कल्याण कैसे हो जाए, बस जीव का उद्धार कैसे हो जाए, बस। जब जीव अपना उद्धार करने लग जाते हैं तो खुद ही अधर्म को छोड़ देते हैं। जब जीव अपना उद्धार करने लग जाते हैं तो गाय को कौन कहे, ब्राह्मण को कौन कहे, वो किसी को भी दुख नहीं देते। भक्त किसी को दुख देते हैं? जो अपना उद्धार करना चाहते हैं, जो संत सदगुरु के सानिध्य में जाते हैं,
वो ऐसे धर्मात्मा हो जाते, उनका कितना भी कष्ट दे दीजिए पर वो किसी को कष्ट देते हैं? वो किसी को कष्ट नहीं देते। आप पढ़िएगा सदगुरु महाराज की जीवनी। सदगुरु महाराज जी कहते थे, मैं अपने को पूर्ण संत नहीं मानता, मैं अपने को पूर्ण संत नहीं मानता, और जो पूर्ण संत होते हैं उनसे चींटी को भी कष्ट नहीं होता है, लेकिन मेरे से, मुझसे नहीं चाहने के बाद भी बहुतों को कष्ट हो जाता है। ये तो उनकी उदारता, उनकी महानता है। ये सदगुरु महाराज जी कहते कि अगर चींटी को भी कष्ट नहीं होता है, कैसे होते हैं संत, कैसे होते हैं महापुरुष, कैसे होते हैं भजन करने वाला? कल्पना करिए, किसी को कष्ट नहीं देते। और सबसे बड़ा अधर्म किसको कहते हैं? सबसे बड़ा अधर्म है क्या? सब कोई जानते हैं, सबसे बड़ा अधर्म है किसी दूसरे को कष्ट देना, किसी दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को सताना। यह सबसे बड़ा अधर्म है। वेद का सूत्र तो सब कोई जानते हैं, अहिंसा परमो धर्म। लोग कहते हैं अहिंसा परम धर्म। तो जब परम धर्म है अहिंसा, तो परम अधर्म क्या होगा? अहिंसा का उल्टा हिंसा, हिंसा हो जाए। तो जो हिंसा सबसे बड़ा अधर्म है। अहिंसा का मतलब केवल कत्ल करना ही नहीं होता, केवल मर्डर करना ही नहीं होता, केवल मारना ही नहीं होता। हिंसा कर किसी को सताना भी है, किसी को दुख देना भी है, किसी को क्लेश पहुंचाना भी है, चाहे तन के स्तर पर हो या फिर मन के स्तर पर हो या आत्मा के स्तर पर हो, किसी भी तरह से किसी को सताना वो अधर्म है। ये सबसे बड़ा अधर्म है। लेकिन जब संत सदगुरु संसार में आते हैं, वे जब कृपा करके जीव के कल्याणार्थ, जीव के उद्धारणार्थ वो भक्ति सिखाते हैं, भक्ति का मर्म बतलाते हैं, जीवों से भक्ति करवाते, जो भक्ति करने लग जाते हैं वे इतने तितिक्षु हो जाते हैं, वे इतने सहनशील हो जाते हैं। सब सुन रहे कि ना? लोग सब सुन रहे हैं ना? कितना सो रहे हैं? सोइए कोई नहीं। क्या कह रहे थे हम? जो सदगुरु के सानिध्य में जाते हैं, जो उनकी शरणागति लेते हैं, जो उनका शिष्यत्व धारण करते हैं, जो अपना आराध्य उनको बना लेते हैं, वो इतने सहनशील होते हैं, वो इतने विनम्र हो जाते हैं, वो इतने परोपकारी होते हैं, उनको भले आप कुछ कह दीजिए लेकिन वो आपको कुछ कहने वाले नहीं होते। इसलिए धर्म तो अपने आप स्थापित हो जाता है। जब सदगुरु आते, संत आते संसार में, तो वो धर्म की स्थापना के लिए नहीं आते, उनके आने से धर्म खुद ब खुद स्थापित हो जाता है। यही उनके अवतार का की विशेषता है। आप पढ़िएगा, संत कबीर साहब कहते हैं, जो तुम भक्ति करन चाहते हो, निंदा से मत डरियो जी। जो भक्ति करने वाले होते हैं, जो संतों के शिष्य होते हैं, जो सदगुरु के शिष्य होते हैं, जो सदगुरु के सानिध्य में रहते हैं, जो उनके ज्ञान को धारण करते हैं, जो भक्त होते हैं, कैसे होते हैं? कबीर साहब कहते हैं, जो तुम भक्ति करन चाहते हो, निंदा से मत डरियो जी। अब 5 छड़ी जो सिर पर मारे, सहत बने तो सहियो जी। इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? 5 छड़ी जो सिर पर मारे, सहत बने तो सहियो जी। यह संसार कांटे की बारी, देखे दृष्टि पग धरना जी। ये संसार ऐसा है कि सदगुरु उपदेश कर देते हैं कि संसार में किस तरह से रहना है। उसका मूल उद्देश्य आने का बस इतना ही होता है, जीव हित आप ही आवे। जीव का हित करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए संत सदगुरु का आना होता है। और जब जीव अपना कल्याण करने के लिए उनके सानिध्य में जाते हैं, तो धर्म की स्थापना भी खुद हो जाती है और ब्राह्मणों को भी सुख स्वतः मिलने लग जाता है, साधु संत भी सुखी हो जाते हैं।
साधु संत की बात को कौन के, सब जीव उनसे सुखी होने लग जाते हैं, अपने आप सब सत्कर्म होने लग जाता है। इसलिए हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि हम क्यों आए हैं, सदगुरु महाराज जी संसार में क्यों आते हैं, वही उत्तर देते हैं, जीव हित आप ही आवे असुरत को आई तारा है, हमारा उद्धार करने के लिए आए। और आप दूसरी जगह भी पढ़िएगा पदावली में, दूसरी जगह हमारे सदगुरु महाराज जी और भी लिखते हैं, दूसरी जगह कहते हैं होई दयाल, होई दयाल जगत में आवे। सदगुरु महाराज जी संसार में क्यों आए? हम लोग जो उनकी जयंती मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? इसको तत्वतः जानना है, इसको मूलतः जानना है, इसका यथार्थ क्या है, हकीकत क्या है, इसको जानना है। ये जानना बहुत बड़ी बात है। लोग बस इतना जयंती मनाते, कह देते वहाँ मधेपुरा जिला के खोकसी शाम में गुरु महाराज का जन्म अपने नाना जी के यहाँ हुआ था, सुन रहे थे ना, 1850 ईस्वी का 28 अप्रैल को हुआ था, वहाँ हुआ था। अपने ननिहाल में इनका जन्म हुआ था, तो वहाँ प्रकट हुए थे। अब माँ का नाम तो सब कोई जानते हैं, जनकवती, माता जी का नाम श्रीमती जनकवती देवी, अब पिताजी का नाम श्री बहुजन लाल दास जी। उनके घर में इनका शरीर जन्म लिया। लेकिन इसमें दिव्यता क्या है? भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्य, इसमें दिव्यता क्या है? यही सदगुरु महाराज जी कहते होई दयाल जगत में आवे। वो दयालु बनकर के संसार में आते हैं, जीव का कल्याण करने के लिए संसार में आते हैं, दयालु बनकर के आते हैं, कृपालु बनकर के आते हैं, करुणालय वरुणालय बनकर के आते हैं। आखिर कारण ये सब क्यों है? हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं बस जीव का उद्धार करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए वो कृपालु दयालु बनकर के आते हैं। होई दयाल, होई दयाल। अच्छा, दयाल शब्द